हे, शाबाश। अरे ओ सांबा, धिक्कार है रे आखू। अरे सुबह 6 बजे से गाड़ी निकाले, एक भी भाड़ा क्यों नहीं मिलता है रे सांबा। 20 साल यहाँ पटना की सड़कों पर रिक्शा चलाया। मेरा जो सपना था वो सपना एक्टर बनने का ही था। मैं बहुत जगह ऑडिशन भी दिए। एक जगह खामोश सी सखियां DD1 पर कोई सीरियल प्रसार होने वाला था, वहां भी मैं इंटरव्यू दिया, वहां भी मैं पास हुआ, लेकिन वो सीरियल ही नहीं बना। अरे आज तक ऐसा माई का लाल पैदा नहीं लिया जो अपन को इनकम टैक्स से भाड़ा बिठाने से रोकते। आई बात समझ में। मैं मिमिक्री बचपन से करते आ रहा हूँ, और लेकिन मैंने आज तक कभी रियाज ही नहीं किया। कभी रियाज नहीं कभी किया? रियाज फिर इतना सारी आवाज कैसे निकाल लेते हैं? शायद गॉड गिफ्टेड होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक्स इंडिया और मैं हूं शिवानंद पांडे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज की वजह से ये कुछ ज्यादा ही फेमस थे। फिलहाल अभी इनका वो कम हो चुका है, लेकिन जानते हैं कि वो कैसे फेमस हुए, क्या कहाँ से आए थे, ये सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं अब तक का सफर बताना चाहता हूँ। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव पावापुर में रहता था, तो मैं वहाँ 8वां क्लास तक पढ़ाई किया। वहाँ मेरा मामा घर है, मेरा अपना घर कहीं था नहीं। तो अभी फिलहाल मामा घर में मतलब जमीन लेके 6 डिसमिल जमीन लेके करकट का मकान बनाया हुआ हूँ। तो मैं मामा घर में 8वां क्लास तक पढ़ाई किया। घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद मैं पटना आ गया सपरिवार, माता पिता और भाई बहन के साथ। फिर यहाँ किराया का मकान में रहने लगा और 20 साल यहाँ पटना की सड़कों पर रिक्शा चलाया। दिन बीतता गया, समय बीतता गया। मैं भी पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन आगे का पढ़ाई जारी नहीं कर पाया। संघर्ष भरा जीवन रहा। तो बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आ गया तो फिर एक छोटा सा यूट्यूबर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसका व्यूज मात्र 82 व्यूज गया। तो फिर मुझे एक बड़ा न्यूज इंडिया टीवी का न्यूज फोन आया कि मैं आपका बायोग्राफी डालना है। फिर उन्होंने मेरा मिलर हाई स्कूल में बायोग्राफी का डाला। फिर उसके बाद एक पत्रकार का कॉल आया, NIOS मतलब जी प्रिंट मीडिया, बोला कि मैं आपकी खबर को पूरा हिंदुस्तान में छापूंगा कि पटना का एक रिक्शा वाला है। फिर NIOS ने 24 अगस्त को पूरा प्रिंट मीडिया में डाला मेरा न्यूज। उसके बाद मेरा न्यूज पूरा इंडिया में चला पढ़ने वाला। फिर उसके बाद फिर ETV भारत वाला आए, न्यूज 18 बिहार झारखंड, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर ABP न्यूज वाले इंटरव्यू लिए। फिर उसके बाद मनीष कश्यप साहब आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो जितने भी उनके विरोधी पत्रकार थे सब मेरा पैर खींचने के लिए आ गए। फिर भी मुझे इस चीज का तकलीफ नहीं हुआ और बहुत सारा व्यूज भी गया, बहुत सारे लोगों ने कमाए। लेकिन मुझे जो भी मदद किया जनता लोग ने किया। तो मैं अपना खाता नंबर वायरल नहीं करना चाहता था। मेरे खाते में 95 रुपीज था। तो एक शख्स आया और बोला कि आप अपना खाता नंबर दीजिए। तो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं सोचा हो सके मेरा खाता चुरा लेगा। हम बोले भैया हम अपना खाता नंबर कभी दे नहीं सकते हैं। तो जबरदस्ती बोला कि नहीं आपको देना ही होगा। तो चलो यार 95 रुपया खाता नंबर दिए। कोई आशुतोष जैन है, फिर उन्होंने मेरा खाता नंबर को वायरल किया और समथिंग 2,08,000 रुपया आया। फिर मैंने फिर मैंने मीडिया के माध्यम से कहा कि भाई मैं काफी ट्रोल हो चुका हूँ, जिन लोगों को पैसा चाहिए वो आके हमसे ले ले, बस मेरी बहन का शादी करा दे। लेकिन फिर बीच में कोई नहीं आया और किसी ने हैक करके भी पैसा निकाला था 25,000। हाँ 25,000। फिर मैंने खाता को ब्लॉक किया। फिर मेरी बहन के शादी में तकरीबन 8-9 लाख रुपया खर्च हुआ। पप्पू यादव को मैं नहीं भूल सकता हूँ, उन्होंने भी 50,000 रुपया दिया है। और हाँ पप्पू यादव। और फिर ये इनकम टैक्स गोलंबर में एक साहब ड्यूटी करते हैं, उन्होंने भी मुझे 5,000 रुपया दिया। और मेरे जितने भी पैसेंजर थे जो परमानेंट पैसेंजर, उन लोगों ने भी मुझे पैसा दिया। तो ये मेरा अब तक का सफर रहा। मैं बहुत मुश्किल से वायरल हुआ हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहले जो खबर जो प्रिंट मीडिया में डाला गया अखबार के माध्यम से, वो बहुत जल्दी वायरल हुआ। उसके बाद नेशनल चैनल वाला पहुंच गया। उसके बाद फिर मनीष कश्यप, फिर पैर खींचने वाला। और पैर खींचने वाला कौन था? पैर खींचने वाला पर बहुत सारा है, क्या नाम बताएं, करिश्मा न्यूज, एक्सपोज मीडिया, वो लोग तो मिलते ही नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि वो आए और हमसे मिले, क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि रिक्शा वाला से बड़ा लफुआ पूरा पटना में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास जिगर रहता है। तो इसी के माध्यम से एक मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग, अपने अंदाज में। अरे आज तक ऐसा माई का लाल पैदा नहीं लिया जो अपन को इनकम टैक्स से भाड़ा बिठाने से रोकते। आई बात समझ में। तो सर मैं बहुत मुश्किल से वायरल हुआ, लेकिन मेरे जीवन का एक ही अंतिम इच्छा है, एक ही हार्दिक इच्छा है
कि मैं लोगों का भलाई करना चाहता हूँ, लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, और अगर मैं भलाई नहीं करूंगा तो मुझे उठा के बाहर फेंक दे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं निरहुआ जैसा स्टार रहता, पवन सिंह जैसा स्टार रहता, तो मैं बिहार की गरीबी को दूर करने को उपाय करता, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। अभी भी कह रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका देके देखिए। जो आप ये मिमिक्री करते हैं बचपन से करते आ रहे हैं? हाँ, मैं मिमिक्री बचपन से करते आ रहा हूँ, और लेकिन मैंने आज तक कभी रियाज ही नहीं किया। कभी रियाज नहीं कभी किया? रियाज, फिर इतना सारी आवाज कैसे निकाल लेते हैं? शायद गॉड गिफ्टेड होगा, क्योंकि मैं रियाज करता ही नहीं हूँ। जैसे हमारे देव साहब हैं, सबसे पहले मैंने मिमिक्री देव साहब का सुना था, थोड़ा सा था देव साहब का। मैं भी स्कूल जाता था देव साहब के स्टाइल में, छोटा सा बच्चा था। जॉनी, शायद जानते नहीं, मेरा नाम जॉनी है, मैं जा रहा हूँ स्कूल पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा नाम जॉनी है देवानंद। फिर धीरे धीरे मिमिक्री होने लगा। अब जैसे गब्बर सिंह काफी परेशान है, अगर उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे गब्बर सिंह। शाबाश, अरे ओ सांबा धिक्कार है रे, आखू। अरे सुबह 6 बजे से गाड़ी निकाले, एक भी भाड़ा क्यों नहीं मिलता है रे सांबा। सरदार स्टेशन चले जा। अरे कौन सा स्टेशन? अरे वहाँ भी हवाई ऑटो वाला भाड़ा लेके भाग जाता है रे। यही मेरी कहानी है। आप शुरू से रिक्शा चलाते आए हैं या फिर कभी ट्राई किए कि अपना करियर बनाए इस फील्ड में? ना, शुरू से तो मैं रिक्शा चलाते आ रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सपना था वो सपना एक्टर बनने का ही था। मैं बहुत जगह ऑडिशन भी दिए। एक जगह खामोश सिसकियां DD1 पर कोई सीरियल प्रसार होने वाला था, वहाँ भी मैं इंटरव्यू दिया, वहाँ भी मैं पास हुआ, लेकिन वो सीरियल ही नहीं बना। सीरियल बना ही नहीं बना। मेरा ख्वाब यही था कि मुझे भी एक बार मौका मिले। रिक्शा कब से चला रहे हैं आप? रिक्शा हम बहुत लगता है 1995-96 चला रहे हैं। 95-96 चला रहे हैं। तो रिक्शा से डेली का इनकम कितना होता है? अभी रिक्शा उस तरह से चलता है या नहीं? पहले हम वही 900-1000 रुपया कमाई होता था पर डे। फिर 400, 500, 400, 500, इधर 2024 में अब गड़बड़ाया। अब अभी 200-250 ज्यादा नहीं होता है। 200 से 250 ज्यादा नहीं था। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे ऑनलाइन का जमाना आ चुका हुआ है, ओला, उबर, रैपिडो, उनकी वजह से आप लोग का धंधा में कुछ? बहुत इफेक्ट पड़ा है। पैडल रिक्शा का बहुत इफेक्ट पड़ा है। लोग चढ़ना नहीं पसंद करते हैं, और मैं तो बराबर लोगों से कहता हूँ कि अपनी खुशी के लिए, अगर मतलब सक्षम लोग हैं, अगर 20 रुपया रिक्शे वालों को दे ही दिया जाए तो कौन सी बुरी बात है। लोग शराब पी के, सिगरेट खा के फेंक देते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं। चलिए, अगर 20 रुपया हम बैठ के चले जाएंगे, 20 रुपया रिक्शा वाला दे देगा तो उसका भी घर चलेगा, लेकिन लोगों का थिंकिंग चेंज होते जा रहा है। अगर लालू जी के अंदाज में कुछ अगर बताया जाए तो क्या कहिएगा लालू जी? हाँ, लालू जी के अंदाज में अगर कहा जाए, मान ले लालू जी खुद रिक्शा चालक है। हाँ, खुद रिक्शा चालक। हाँ, क्या बोल? तो लालू जी क्या कहेंगे? अगलेटे हो का साहेब, ऐसा काम मत करिए, सवेरे से लगाए हैं लिट्टी चोखा, एक भी साला सवारी नहीं मिला। सवारी बैठाने के लिए रिक्शा को चक्कर पर चक्कर लगाया, कभी डाक बंगला, कभी एग्जीबिशन रोड, लेकिन कोई भी साहब रिक्शा में नहीं बैठता है। न तेजस्वी बैठता है, न तेज प्रताप। अरे लगल झुलनिया में ढक्का, ऐसा लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। तो सुना आपने इनका संघर्ष भरा जीवन, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ थे और कहाँ आए और फिर कहाँ आ गए। कई लोगों ने सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद फिर अपना हाथ भी खींच लिया, और कई लोग जो है अभी भी इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ताकि अपने आवाज को और आगे ले जाएं और उस चीज को लोगों में दिखाएं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।